ये फिल्म आपको मौत के ऐसे ऐसे तरीके दिखाएगी जो आपकी रूह तक कंपा देंगे, माइनस कमर काटना, आंखों में छेदना। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मरने के बाद ये लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। अपनी छोटी बहन की तलाश में शाओ माई अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पहाड़ी इलाके की ओर जाती है, माइनस वही जगह जहां उसकी बहन आखिरी बार देखी गई थी। रास्ते में वे एक दुकान पर रुकते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पास की एक घाटी से कई लोग लापता हुए हैं। वे घाटी की ओर निकलते हैं, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और सब डरने लगते हैं। तभी एक अजीब बात होती है, माइनस हर जगह घनघोर बारिश हो रही होती है, पर उस घाटी के पास एक बूंद भी नहीं गिरती, न कोई मोबाइल सिग्नल, और सामने दिखती है एक पुरानी वीरान हवेली। हवेली में जाने पर उन्हें लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहा, लेकिन टेबल पर रखा कैलेंडर 1998 पर अटका हुआ है। एक डायरी में शाओमाई की बहन ने बार बार अपना नाम लिखा है, माइनस हर बार और भी ज्यादा डरावने तरीके से। फिर शुरू होता है मौत का खेल। धीरे धीरे सब कुछ अजीब होता जाता है। इंजन की आवाज आती है, माइनस कोई उनकी कार चुरा लेता है। नीचे तहखाने में उन्हें एक लैंडलाइन फोन मिलता है, लेकिन वो भी डेड है। तभी एक एक करके अजीब घटनाएं होती है। माइनस किसी को खींच लिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, और सबसे डरावनी बात, जब सब मरे तो अगले ही पल सभी फिर से जिंदा हो गए। हर बार मौत का तरीका अलग होता है, और हर बार वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक होता है। मास्क पहने हत्यारा, विकृत मॉन्स्टर्स और पागल डॉक्टर। उन्हें पता चलता है कि ये जगह दरअसल एक पुराने खदान हादसे में दबी हुई है। 20 साल पहले यहाँ 1000 से ज्यादा लोग मरे थे, और डॉक्टर हिल को जीवित बचे लोगों का मानसिक इलाज करने के लिए लाया गया था। पर हिल ने इलाज नहीं, बल्कि खौफनाक प्रयोग किए लोगों को। जैसे ही दो लड़कियां दरवाजा खोलती हैं, उनके सामने एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। सुरंग के भीतर से एक ठंडी और डरावनी हवा निकलकर आती है, जो उनके अंदर तक सिहरन पैदा कर देती है। लेकिन इस पुनर्जीवन का सबसे भयावह पहलू यह है कि हर बार जब वे पुनर्जीवित होते हैं, उनकी मौत का तरीका बदल जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां वे कभी भी अगली चुनौती के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते। इसी बीच मार्क को एक पुरानी वीडियो टेप मिलती है, जिसमें डॉक्टर हिल का एक खौफनाक प्रयोग रिकॉर्ड है। इस टेप में एक खनिक को एक बंद कमरे में एक लाश के साथ कैद करके रखा गया था, और उसके डर तथा भूख को लगातार बढ़ाया गया। इस अमानवीय प्रयोग के परिणाम स्वरूप खनिक अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो देता है, और अंततः उसी लाश को खाने लगता है। 11वें दिन तक वो पूरी तरह से पागल होकर एक राक्षस में परिवर्तित हो जाता है। अब सबको ये बात समझ आने लगती है, अगर यही चक्र इसी तरह चलता रहा तो वे भी अंततः उन्हीं राक्षसों में बदल जाएंगे। इसी दौरान पास के अनंत स्टोर से डॉक्टर हिल की आवाज गूंजती है। वो कहता है, तुम पांचों में से किसी एक को मरना होगा, तभी बाकी जिंदा बच सकते हैं। कोई भी इस बलिदान के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अचानक एक और आवाज आती है, मैं तुम्हारी बहन के साथ हूं, अगर उसे देखना है तो अकेले छोटे जंगल में आओ। शाओ मेई सबकी मना करने के बावजूद अपनी बहन को बचाने की उम्मीद में जंगल की ओर भाग जाती है। दाजुआंग ये सोचकर संतोष करता है, अच्छा ही हुआ, शायद उसके मरने से बाकी 4 बच जाएं। लेकिन तभी जैसे ही शाओ मेई जंगल पहुंचती है, उसका पैर एक जाल में फंस जाता है, जिससे जुड़ी एक लोहे की चेन उसे धीरे धीरे अंधेरे में खींचने लगती है। इसी बीच मार्क और मेगन भी उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचते हैं। अचानक मेगन के कंधे पर कोई चिपचिपा तरल पदार्थ गिरता है। इस भयानक एहसास से डरकर वे दोनों भागने लगते हैं। भागते हुए मेगन गिर जाती है, और वो देखती है कि उसके नीचे का कांच टूटने लगता है, जैसे कोई अदृश्य बाधा बिखर रही हो। उधर मार्क को घायल शाओ मेई मिल जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उसका पैर जाल से छुड़ाता है, लेकिन तभी अंधेरे में एक भयानक राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगता है। मार्क उसी जाल का इस्तेमाल करके उस राक्षस के चेहरे पर हमला कर देता है, और मौका देखकर शाओ मेई को लेकर एक लकड़ी के केबिन में छिप जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनके बाकी दोस्त मर चुके हैं, तो शाओ मेई एक कांच का टुकड़ा उठाकर मार्क को देती है, खुद को खत्म करो ताकि सब फिर से जिंदा होकर बच सकें। मार्क दर्द से कराहते हुए अपनी गर्दन की नस काट देता है, और जैसे ही राक्षस पास आता है, वो दौड़कर बाहर चला जाता है। चौथी बार पुनर्जीवित होने के बाद, लेकिन हर बार के साथ उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। दाजुआंग की रीढ़ की हड्डी से तो हड्डियों की नोकें बाहर निकल आई थीं, जो उनके शारीरिक पतन का प्रतीक था। तभी एक लड़की अचानक बोल उठती है, ये चौथी बार नहीं, हम 13 बार मर चुके हैं। शाओ मेई तुरंत साइन इन बुक देखती है, और सच में हर नाम 13 बार लिखा था। अब तक कोई भी 13 बार से ज्यादा नहीं जिया है। इसका मतलब है कि ये उनकी आखिरी जिंदगी है। तभी उन्हें पता चलता है कि मेगन गायब है, कहीं वो राक्षस तो नहीं बन गई। दाजुआंग को याद आता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करता था। मोबाइल में वीडियो देखकर पता चलता है उन्हें कई बार बहुत ही बर्बर तरीकों से मारा गया। आखिरी वीडियो में देखा गया, डॉक्टर हिल ने सबके मरने के बाद वहां से निकल गया, और मेगन भी उसके पीछे चली गई, यानी शायद मेगन मरी नहीं है। अंतिम संघर्ष। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, बाहर राक्षसों की भीड़ आ जाती है। वे अंधेरी सुरंग में घुस जाते हैं और एक सुनसान घर तक पहुंचते हैं। कमरे में एक राक्षस को देख वे सांस रोके खड़े हो जाते हैं, डर से उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं।
तभी शाओ मेई घुटने टेककर एक बालों वाली लड़की को नीचे गिरा देती है और आगे बढ़ते हैं। लेकिन और राक्षस आ जाते हैं। सब एक कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर से कांच गिरता है और मास्क पहनने वाला आदमी सामने आ जाता है। मार्क, दाजुआंग और एक और साथी उसका ध्यान भटकाते हैं। शाओ मेई भागती है और बाहर एक राक्षस से टकराती है। वह राक्षस कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन है। बहन अब राक्षस बन चुकी है। शाओ मेई उसे बचा नहीं सकती। लड़ाई में जमीन पर पड़ा एक लकड़ी का खूंटी उसकी बहन के शरीर में घुस जाता है, जिससे उसकी बहन का अंत हो जाता है। बाकी 3 लोग मास्क वाले से लड़ रहे हैं। उसे जमीन पर गिराकर उसके सिर को दीवार पर पटककर मार डालते हैं। अंतिम भाग। शाओ मेई आखिरी कमरे में पहुंचती है, जो किसी अस्पताल जैसा दिखाई देता है। वहां मेगन की आवाज आती है, जो एक आइसोलेशन रूम में बंद है और उसके बगल में एक राक्षस उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शाओ मेई उसे बचाने के लिए चाबी ढूंढने जाती है। वो गलती से डॉक्टर हिल के ऑफिस में पहुंचती है। वहां उसे अपनी खुद की मेडिकल फाइल मिलती है। तभी डॉक्टर हिल आता है और कहता है, तुम्हें अपनी बहन के खो जाने के बाद से मानसिक बीमारी है, आत्महत्या की कोशिश भी की है। यहां जितने भी राक्षस हैं सब तुम्हारे दिमाग के विक्षिप्त कल्पनाएं हैं। लेकिन शाओ मेई धीरे से पानी की बूंद एक कॉफी कप में गिरा देती है। हिल उसे पी लेता है। शाओ मेई चाबी लेकर मेगन को बचा लेती है। राक्षस जंजीर तोड़ने ही वाला था। वे जल्दी से बाहर निकलते हैं। अब सब राक्षस उनके पीछे हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। शाओ मेई जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकलती है, एक राक्षस उसका पैर पकड़ता है, लेकिन उसके साथ ही समय पर आकर उसे खींच लेते हैं। अंत में रेत घड़ी पूरी हो जाती है, सुबह हो जाती है, बारिश थम जाती है और धुंध छट जाती है। वे लोग जो बच गए थे आखिरकार कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, एक ऐसे दुःस्वप्न से बाहर निकलते हुए जहां सच और भ्रम की रेखा धुंधली हो चुकी थी।